राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, कश्मीर के अंदर पहलगांव में टूरिस्टों पर कायराना आतंकी हमला किया आतंकियों ने, और धर्म पूछ के गोली मारी। बहुत ही दिल दहला देने वाला मंजर था जो उस बहन ने बताया कि धर्म पूछा और गोली मारी। उस बहन ने कहा मेरे को मार दो, तो उसने कहा अपने मोदी को जाके बोल देना तेरे को नहीं मारेंगे। तो मैं इनको थोड़ी सी इनकी ये जो नामर्द लोग हैं जो ऐसी कायराना हरकत करते हैं, इनको पहले तो इनकी औकात बता दूंगा। इनकी औकात क्या है। पहली बात तो ये है कि तुम धर्म की बात अगर कर रहे हो ना, कि भाई धर्म पूछ के गोली मार रहे हो, तो ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है। तुम्हारे जो बाप दादा परदादा यहाँ पर आए थे, वो जब आए थे मध्य एशिया से, जब यहाँ उनके यहाँ पे कुछ खाने को पैदा नहीं होता था, रेत ही रेत था, वहां पे जानवरों को मार के खाते थे। जब उनको ये पता चला कि इस धरती पर कोई ऐसा भी मुल्क है, हिंदुस्तान, जहाँ पे 3 मौसम होते हैं, हर चीज पैदा होती है, अन्न होता है, फल फ्रूट सब्जियां सब कुछ पैदा होता है, और सोने की चिड़िया है, तब वो भूखे नंगे लोग यहाँ पर आए थे। अगर धर्म की बात कर रहे हो तो सुन लो, अब कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जब तुम्हारे दादा परदादा जो भी यहाँ पर आए थे इस मुल्क के अंदर, उस समय हमारे यहाँ पर कोई केंद्रीय शक्ति नहीं होती थी, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे राज कायम हो गया था। क्योंकि हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, और तुम्हारे जो दादा परदादा यहाँ पर आए थे वो धर्म लेके आए थे, जमीन साथ में लेके नहीं आए थे। जमीन ये हमारी है, हिंदुस्तानियों की जमीन है। और तुम लोगों ने उसके बावजूद धर्म के नाम पर हमसे जमीन का एक टुकड़ा ले लिया, जिसको तुम पाकिस्तान कहते हो। वो जमीन भी हमारी है, सारी दुनिया जानती है कि वो जमीन हमने तुमको रहने के लिए भीख में दे रखी है। उसके बावजूद तुम लोग अपनी बुरी नीयत, अपनी बदनीयत बार बार दिखाते रहते हो कि कश्मीर हमारा है। कश्मीर तुम्हारे बाप का नहीं, तुम्हारे दादा का नहीं। कश्मीर कश्यप ऋषि की जमीन है, और कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। तुम्हें जितना हिस्सा रहने के लिए दिया गया, उसको तुम संभाल के रख नहीं पा रहे हो। बलूचिस्तान तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। पूर्वी पाकिस्तान जिसको तुम कहते थे, वो तुम्हारे से अलग हो ही गया। जो तुम्हारे पास कश्मीर है, वहां के लोग तुमसे अलग होने के लिए तैयार बैठे हैं, और तुम बात करते हो कश्मीर की। और जहां तक धर्म की बात है ना, तुम लोगों ने धर्म पूछ के गोली मारी बेगुनाह लोगों को। वो तो वहां पे घूमने फिरने के लिए गए थे। तो हमारे तुम्हारे जो 51-52 मुल्क हैं, जितनी तुम्हारी पूरी दुनिया में आबादी है, उतनी आबादी अकेले भारत में है हमारी। और अगर हमारे को सरकार छूट दे दे, तो हमको किसी फौज की भी जरूरत नहीं है। हमारी सिविलियन जो पॉपुलेशन है वो इतनी है, 125 करोड़, कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे, और एक ही दिन में पाकिस्तान को फिर आप अपने वापस ले लेंगे। तो ये तो हुई धर्म की बात। वैसे तो मैं एक सेक्युलर फैब्रिक का इंसान हूँ। इस मुल्क के अंदर जो मुसलमान रहते हैं, जो ईमानदारी से अपनी दीन ईमान से रहते हैं, इस मुल्क को अपना मुल्क मानते हैं, यहाँ रोजी रोटी कमाते हैं, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आदमी धौंस पट्टी दिखा रहे हैं, और धौंस पट्टी दिखा के चाहते हैं कि हम कश्मीर को हासिल कर लेंगे, और धर्म पूछ के गोली मारते हैं हिंदुओं को, उन हरामजादों को मैं उनकी औकात बता रहा हूँ कि ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है। तुम्हारे बाप दादा भूखे नंगे लोग थे, जो मध्य एशिया से भूख भूख से प्यास से परेशान होके यहाँ आए थे। वहां अन्न पैदा नहीं होता था, वो जानवरों को मार के खाते थे। यहाँ पर आए, हमारे देश में फूट थी, इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे शासन किया, और अपने धर्म को यहाँ पे प्रचार प्रसार किया, और फिर हमसे एक अलग मुल्क भी तुम लोगों ने ले लिया। और तुम कितने मर्द होते हो, तुम्हारी मर्दानगी की भी बता देता हूँ। तुम ऐसे हमले करते हो उस टाइम पे जब यहाँ पे कोई विदेशी मेहमान आता है। इससे पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में आए थे, जब यहाँ पे चट्टी सिंहपुरा के अंदर नरसंहार किया था सिखों का। और अब उपराष्ट्रपति वेंस आए हैं, तब तुमने ये कारनामा किया है थोड़ी सुर्खियां बटोरने के लिए। तो ऐसी मर्दानगी अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बाजुओं में बहुत ज्यादा ताकत है ना, तो वहां जाके करके दिखाओ गाजा के अंदर।
गाजा के अंदर, हालांकि मैं उस चीज का समर्थक नहीं हूं जो कुछ इजराइल कर रहा है सिविलियन पब्लिक के ऊपर। हमें भी दुख होता है अखबारों में पढ़ के, लेकिन अगर तुम सचमुच के मर्द हो और तुम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो तो जाओ गाजा में। इजराइल ने वहां लाखों लोग मार डाले हैं, तकरीबन 1 साल हो गया। वहां पे तुम्हारी मर्दानगी कहाँ चली जाती है? सारी मर्दानगी निर्दोष लोगों पे उतारते हो, धर्म पूछ के वो भी। और तुम्हारी मर्दानगी, जिस समय मुंबई पे आतंकी हमला हुआ था उसका भी अभी बताता हूँ, कच्चा चिट्ठा खोलता हूँ। जो आतंकी पकड़ा गया था अजमल आमिर कसाब, 3 बड़े अफसर शहीद हुए थे, सालस्कर साहब, कामटे साहब और करकरे साहब। और वो जो क्या कसाब जो था, उसको जिसने पकड़वाया था उसका नाम था वो जो महाराष्ट्र पुलिस का तुकाराम ओंबले, एक हवलदार था, बहुत बहादुर आदमी था, मराठा था। उस मराठा ने इसको जो, ये जो कसाब था, ये जब अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था तो इसकी बैरल की जो इसकी AK-47 राइफल थी उसकी बैरल को ऐसे हाथ से पकड़ लिया था और उसने पूरी मैगजीन तुकाराम ओंबले के छाती में उतार दी थी, लेकिन उसने उसको छोड़ा नहीं था। उसके बाद जब ये कसाब जिंदा पकड़ा गया, इस पे मुकदमा चला और मुकदमे में इसको जब फांसी की सजा हुई, जिस दिन इसको फांसी हुई, इसको फांसी पे चढ़ाने के लिए जब लेके जा रहे थे तो ये काल कोठरी से लेके और फांसी की कोठरी तक अपने पैरों पे चल के नहीं जा पाया था, यानी घिसटता हुआ गया था। पुलिस वाले इसको घसीट के लेके गए थे। जो कहते हैं ना कि हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, वो जिहाद तब कहाँ चली गई थी जब मौत सामने दिखाई दी। तो ये दरअसल में बहुत ही नामर्द किस्म के लोग होते हैं, इनको धर्म की अफीम चटाकर और भेजा जाता है। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है, भारत सरकार को इजराइल जैसा एक्शन करना चाहिए। पाकिस्तान के जो आतंकी जो उन्होंने अड्डे बना रखे हैं POK में या कहीं भी, उन पे सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान के सारे मिलिट्री बेस तबाह कर देने चाहिए और कश्मीर के अंदर अपना खुफिया तंत्र मजबूत करना चाहिए। जो ऐसे लोगों को शरण देते हैं उनको भी सख्त दंड देना चाहिए और ऐसे लोगों को जो आतंकी हैं जिंदा पकड़ के और इनका 1 महीने के अंदर ट्रायल चला के इनको चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। यही इसका समाधान है। और जहां तक मजहब की बात है, धर्म की बात है, जो इस मुल्क को अपना मानेगा वो हमारा भाई है और जो इन लोगों का साथ देगा वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और अगर हिंदू और मुसलमान की बात पे अगर ये लोग आते हैं, लोगों को मारते हैं निर्दोष, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि हिंदुओं की इतनी जनसंख्या है इस देश में, अगर सारे हिंदू एक साथ खड़े होकर मुंह देंगे तो पाकिस्तान हमारे मुंह में बह जाएगा। बस भाइयों, बड़े दुख के साथ आज ये वीडियो मैंने बनाया है। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।